बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच 1-1 से बराबर कर दिया है और खेल के आखिरी मिनट में पाकिस्तान की जानिब से राना अब्दुल वहीद ने गोल किया और मैच जो था वो 1-1 गोल से बराबर हुआ। पूरे मैच में हमने देखा कि इंडिया की लीड रही, इंडिया को बढ़तरी हासिल रही 1-0 से, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी हाफ में पाकिस्तान की जानिब से आखिरी मिनट में गोल करके मैच जो है वो बराबर किया गया और पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले और पहला मैच खेलने वाले पाकिस्तान के गोलकीपर अकमल हुसैन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस पर बात भी करेंगे। ओलंपियन समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद गफार हमारे साथ मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया समी भाई। सबसे पहले तो आपसे आगाज करूंगा प्रोग्राम का। पाकिस्तान ने 1-1 से बराबर कर दिया। इंडिया की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान 18वें नंबर पे। कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी अच्छी खबर है आज की। और इस एशिया कप में जैसे कि हमें जरूरत है कि इस किस्म के टूर्नामेंट में हम विद इन एशिया कम से कम दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पे आए और इस ड्रॉ से कम हमने एक चीज अच्छा कि 1 पॉइंट गेन किया और हमने 3 पॉइंट लूज नहीं किए। एक अच्छी खबर है और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अगर इसी किस्म के मैच जैसे इंडोनेशिया के साथ है, हमारा कोरिया के साथ है, अगर हम इस तरह ही खेलते रहे तो हो सकता है कि हम दूसरे या तीसरे नंबर पे आए। अच्छी परफॉर्मेंस है, मुबारकबाद मुस्तैद है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी जी। अच्छा जाहिद, आपकी तरफ आता हूं। अकमल हुसैन पहला ही मैच मैन ऑफ द मैच और अच्छे गोलकीपर रहे, पाकिस्तान को चांसेस भी मिले। क्या कहते हैं आप सबसे पहले तो अकमल हुसैन पे? देखिए, अकमल हुसैन बिल्कुल इंटरनेशनल का डेब्यू था और एक ख्वाब है होता है किसी भी खिलाड़ी का कि अपने मैच में परफॉर्मेंस दे। पहले ही मैच में तो उसने यादगार बनाया सबसे पहले, और दूसरा ये कि इंडिया के खिलाफ उसने वो मैच खेला तो बिल्कुल इट्स अ ड्रीम कम ट्रू परफॉर्मेंस फ्रॉम दी अकमल हुसैन। और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को एक अच्छा गोलकीपर मिला है और इनके साथ जो वकार हैं वो भी काफी अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ थे। तो बहुत अच्छे इन्होंने आज, अगर मैच की अगर हम बात करें तो मैच के अंदर शुरू से ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसे चांसेस थे जो इंडिया अवेल कर सकता था, उसने उनको नाकाम बनाया। जो इनडायरेक्टली जो फील्ड गोल थे, इनडायरेक्टली जो कनेक्शन होती है उनको रोका, ना सिर्फ उनको रोका बल्कि ब्लाइंडिंग कॉर्नर पे जो डायरेक्ट फ्लिक होती है डायरेक्ट उसको भी रोका और उनके तमाम हमले हिकमत हमले नाकाम कर दी। लेकिन थोड़ा मैं डिफेंस की बात करूंगा, डिफेंस के फ्लॉज की वजह से वो पहला जो गोल हुआ था क्योंकि वो टॉपी के ऊपर कैरिड हुआ, फिर उसको शॉर्ट कॉर्नर में कन्वर्ट हुआ, उस शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर इंडिया का गोल हो गया था। बहरहाल वो अच्छा गोल था, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही अकमल हुसैन की बहुत अच्छी रही। उनका ताल्लुक फारूक अब्बास से है, पंजाब से उनका ताल्लुक है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ जी। अच्छा समी भाई, आपकी तरफ आता हूं। एक यंगस्टर का आना, लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत सारे मौके मिले इस मैच में, लेकिन पाकिस्तान ने मौके जाया भी किए। तो मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि इस तरह का जो आज गलतियां हुई वो आगे ना हो? देखिए, ये इस गोलकीपर की मैं ये कहूँ कि गफार को भी पता होगा कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई जाने से पहले मंजूर जूनियर के साथ कि वो कुछ और चाहते थे। जो कोच है हमारा, उन्होंने कहा कि हमें ये 2 चाहिए, जिसपे फेडरेशन उस कोच को सपोर्ट किया और इससे जाहिर होता है कि वो कोच जो है उसकी चॉइस बिल्कुल ठीक थी। दूसरी जो बात हम कह रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि रेटिंग या रैंकिंग कहें तीसरी और 18वें नंबर की बहुत बड़ा फर्क है और मैं कहता हूं कि इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है। हमारी जैसे हम आमतौर पर हम कहते हैं हमारी फॉरवर्ड लाइन में वो फिनिशिंग नहीं है जो होनी चाहिए और वो डिफेंस में वो रेजिस्टेंस नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो इसको हमें और जोर देना है इस पे। और मिडिल डिफेंस जो है वो काफी मैं एक दफा देखता हूँ कि वो अननेसेसरी बीट हो जाती है क्योंकि उनको प्लेसिंग जो है वो नहीं उनको पता कि किस तरह हमने अपने आप को प्लेस करना है, जब हमला दाएं तरफ से हो रहा है या बाएं तरफ से हो रहा है। इस पे फेडरेशन को, कोच, मैनेजर को सोचना चाहिए। ये बेस्ट लॉट है जिसको कहते हैं कि एज वाइज हमने इसी को आगे लेके चलना है एशियन गेम के लिए और ओलंपिक के लिए, तो इस पे जोर देना चाहिए। चेंजेस अगर 18-20 की उम्र से 2 खिलाड़ी निकल गए, 2 खिलाड़ी आ जाए तो वो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे हमें फोकस करना चाहिए और इन्हीं को हमें अच्छी तरीके से ट्रेन करना चाहिए। अच्छा जाहिद, आपसे पूछना चाहता हूं, इंडियन मीडिया की जानिब से कुछ ये बातें भी की जा रही हैं कि इंडिया की जो टीम थी वो उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई और उनके जो काफी सारे प्लेयर्स थे वो नहीं थे। आप इस पर क्या कहते हैं? जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, वो भी इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और ना सिर्फ मैच में बल्कि उनको इस टीम को ऐसे ही नहीं बनाया गया। बिल्कुल उनकी जो जूनियर टीम थी जिसने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था वही टीम उन्होंने उतारी है और उनकी कैप्टन जो नए हैं लारका और मनिंदर उनका नाम है। तो जब वो बातचीत कर रहे थे मैच के बाद तो उन्होंने कहा था कि नो डाउट पाकिस्तान की टीम अच्छी खेली, लेकिन हमारी जो तैयारी थी वो पाकिस्तान से बेहतर थी
लेकिन वो पाकिस्तान का जो गोलकीपर है अकमल हुसैन, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने अहम मौके पर हमारे जो चांसेस थे वो अवेल नहीं होने दिए और उनको नाकाम बनाया, उससे भी तारीफ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी खिलाड़ियों की, तो हमारे खिलाड़ी जो है ज्यादातर उसमें नए हैं, लेकिन 4-5 खिलाड़ी काफी अरसे से टीम के साथ हैं, जबकि हमारे जो कप्तान है उमर भुट्टा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हमारे वाइस कैप्टन अली शान वो भी काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। अबू बकर महमूद हैं, अम्मा शकील भट्ट है, ये मुसलसल टीम के साथ हैं। तकरीबन हर प्लेयर ने 150 से ज्यादा मैचेस खेले हैं। उमर भट्टा ने तो 200 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, तो काफी एक्सपीरियंस हमारे 4-5 और फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं, कभी डीप डिफेंस में आ जाते हैं। तो अब तो पोजीशन का तो कुछ है नहीं, कोई भी प्लेयर काफी आगे चले जाता है, कभी पीछे आ जाता है। तो ये 4 प्लेयर काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन जो अगर अदर साइड इंडियन की टीम को हम देखें तो बिल्कुल जूनियर टीम है, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला। चांसेस जिस तरह अभी समी भाई ने कहा कि चांसेस मिस हुए। हमारे अफराज जो यंगस्टर हैं उन्होंने बिल्कुल गोल्डन चांस मिस किया था सेकंड क्वार्टर के अंदर, जब उनको राइट साइड से इनडायरेक्टली एक रिबाउंड के ऊपर एक चांस मिला। थोड़ा सा हाई बॉल था लेकिन वो कनेक्ट कर सकते थे गोल के अंदर, वो जो है उन्होंने मिस किया। इसी तरह का एक चांस इंडिया को भी मिला था जो कि गोलकीपर अकमल हुसैन ने सेव किया था और नाकाम किया था। तो अगर फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो उन्होंने चांसेस मिस किए। आखिरी क्वार्टर के अंदर जब गोल किया राना अब्दुल वहीद ने, उससे पहले एक चांस मिला था, तो हमारे जो कप्तान है उमर भुट्टा रिवर्स पे उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया, लेकिन वो उन्हीं के बराबर में जो लेफ्ट आउट खड़ा हुआ था, अगर उसको पास देते तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था कि वो गोल हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ उनके सामने गोलकीपर मौजूद था और वो प्लेयर था। अगर वो पास देते तो वो गोल हो जाता और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। उसके साथ अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस के अंदर काफी फ्लॉज नजर आए। कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं हमारे मिडफील्डर और हमारे डिफेंडर। बहरहाल इस तरह की मैच के अंदर तो गलतियां भी होती हैं जब आपके सामने इंडिया की टीम हो, तो बाकी फिर तो आप जो है और ऐसी टीम जो कि बिल्कुल जूनियर है उसको आपको जीतना चाहिए था। सभी भाई ने कहा था हमने 1 पॉइंट लूज किया, तो बिल्कुल लूज किया है। मैच शुरू होने से पहले प्रेशर जरूर होता है पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों के दरमियान जब आमने सामने होते हैं, लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है ना तो फिर दोनों टीमें बराबर होती हैं। फिर उसमें रैंकिंग नहीं देखी जाती कि इंडिया की रैंकिंग 3 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 18 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैच होता है तो कोशिश यही होती है, क्योंकि इनका जो जोश और जज्बा होता है वो बिल्कुल जीत की तरफ होता है। वो ये नहीं देखते कि इनकी रैंकिंग क्या है, पर उनको ये जहन में बात रहती है कि मैच जीतना है। तो पाकिस्तान को आज का मैच बिल्कुल जीतना चाहिए था। अच्छा समी भाई, अगर आज के मैच की बात की जाए तो बहुत सारे न्यू कमर्स भी थे, नए प्लेयर्स थे बहुत सारे, और डिफेंस में जहां पे खामियां नजर आई हमें, लेकिन एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने फाइट भी किया और पाकिस्तान ने बचा भी लिया मैच। जो न्यू कमर्स हैं, आपको क्या लगता है, जो नई जनरेशन है, जो नए खिलाड़ी आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि जो 21 के एज के हैं खिलाड़ी वो काफी अच्छे हैं। अभी आर्मी चैंपियनशिप हुई तो मैंने वहां देखा खिलाड़ियों में टैलेंट है, सिर्फ जो मेरे लिहाज से बीइंग प्लेयर उनमें स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। उस स्ट्रेंथ को कोच मैनेजर को चाहिए कि वो उसमें स्ट्रेंथ निचले लेवल पे करें। और सबसे जो बड़ी मैं खामी देखता हूँ कि इनकी जो अपनी पोजीशनिंग है वो ठीक नहीं करते। अगर आप सही तरीके से बॉल रिसीव करेंगे, सही तरीके से गेंद को फेंकेंगे, तो फिर आपकी बेस्ट टीम बन सकती है। और इस वक्त सिवाय 3 खिलाड़ियों को जो 12-13 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, बाकी सारे तकरीबन नए खिलाड़ी हैं। किसी को 2 साल हुए, किसी को 4 साल हुए, तो इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये कोच जो अभी हमने हायर किए, ये भी कुछ साइकोलॉजिकली उन्होंने रमजान में रोजे भी रखे और उनके साथ खेले, तो एक अच्छी चीज जो थी वो हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टीम को आगे बढ़ाना चाहिए और फिर एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप में और चैंपियंस जो बाकी जो टूर्नामेंट हैं उसमें इन्हीं को चांस देना चाहिए। सिवाय 1-2 चेंजेस से तो हो सकता है इससे बेहतरी हो जाए। अच्छा जाहिद, राना अब्दुल वहीद की बात करना चाहूंगा। पहले आपने जिक्र भी किया पाकिस्तान वापडा की तरफ से वो खेलते हैं, आपको क्या लगता है आगे मुस्तकबिल में जाके? और दूसरे प्लेयर जो है वो मोहम्मद रिजवान, अगर मैं अपनी जाती बात करूं मेरे फेवरेट, तो आप क्या कहते हैं राना अब्दुल वहीद के बारे में? जाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, जाहिद से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। समी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। समी भाई, आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, मोहम्मद रिजवान की अगर बात कर ले, पीछे भी हमने देखा जब पाकिस्तान यूरोप टूर पे गया था तो वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिजवान ने भी, और आगे मुस्तकबिल में कहां आप उन्हें देख रहे हैं? देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि मुसलसल इंप्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में यही है कि जो 10 खिलाड़ी आते हैं, 10 में 3 जो है वो एक्सेल करते हैं, जैसे गोलकीपर के अभी आपने बताया, ये भी एक है। और बाकी जैसे आप
कप्तान का भी नाम ले रहे हैं और कप्तान जो भुट्टा हैं, तो ये सब जो खिलाड़ी हैं ये अब इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि इनको चाहिए कि ऑफ द फील्ड ज्यादा गुफ्तगू रहे नौजवान खिलाड़ियों के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जैसे इंडिया ने एक बहुत बड़ा चांस लिया, उन्होंने अपनी जूनियर टीम भेज दी ताकि उनको एक्सपीरियंस हो, तो इसी तरह पाकिस्तान की भी मैं तो कहूँगा मेजॉरिटी एज वाइज वही जूनियर टीम ही है, हमें इनको ज्यादा ट्रेन करना चाहिए, मैच टेम्परामेंट बनाना चाहिए, और विद इन एशिया जब हम दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में हम कोई चांस ले सकते हैं। तो रिजवान की जैसे बात की, जैसे राना की बात की, तो मुझे ये खिलाड़ी अच्छे लगते हैं जो मुसलसल इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इस एशिया कप में खास तौर पे किसी न किसी मेडल पे जरूर होंगे। अच्छा जाहिद, आपसे पूछना चाहता हूं, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चैंपियन हॉकी चैंपियनशिप हुई उसमें भी हमने देखा जो नए चेहरे हैं अच्छा परफॉर्म किया, कराची यूथ ने ये जीता है। तो आप अगर कराची की बात की जाए और यूथ की और हॉकी की तरफ रुझान की बात कर ली जाए तो ग्रास रूट लेवल पे हॉकी किस तरह की हो रही है, और अगर बात की जाए अगर मुस्तकबिल की तो क्या वहां से जो प्लेयर्स निकलेंगे आप कहां देख रहे हैं उनको? बात कहूंगा, कराची में हॉकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, और कराची की जो हॉकी पहले की तरह थी वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 या 5 ही क्लब हैं जो यहाँ प्रैक्टिस होती है रेगुलर, बल्कि मेरे ख्याल में वहां पे नहीं होती है। पहले माजी के अंदर तकरीबन 50 से 60 क्लब हुआ करते थे और उसके अंदर तकरीबन 20 से 25 क्लबों के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस हुआ करती थी, उनके ग्राउंड्स मौजूद होते थे। लेकिन अभी क्या है कि कराची के अंदर चाइना कटिंग हुई है, उसके बाद से ग्राउंड्स काफी हॉकी की खत्म हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट ने भी जो कराची की लोकल डिपार्टमेंट्स थे वहां से हॉकी की टीमें बंद कर दी, उन्होंने बंद होना शुरू हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि जो कराची के प्लेयर थे जो इनको हॉकी का शौक हुआ करता था, वो हॉकी छोड़कर दूसरे खेलों के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है। और आपको बताऊं, आपको हैरत होगी कि कराची में सबसे ज्यादा जो खेल खेला जाता है वो फुटबॉल है, क्योंकि अभी बीच ही अभी रिसेंटली एक ट्रायल्स हुए थे आयरलैंड के लिए टीम जा रही है, तकरीबन उसमें 3,500 से 4,000 बच्चे ट्रायल्स के लिए आए थे सिर्फ फुटबॉल के लिए। और फुटबॉल का उनकी जो स्किल लेवल था वो बहुत अच्छा था, वो ट्रायल मैंने ऑब्जर्व किए। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा गेम क्रिकेट है, और क्रिकेट के बाद फिर बास्केटबॉल खेला जाता है। हॉकी कहीं भी नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में नहीं है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन टीमें खेलने आती हैं। हॉकी का जो मैच टूर्नामेंट होता है 4 या 5, और 4 या 5 जो टीमें आती है ना, उनका लेवल भी आप बस अब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल जीरो होता है। एक टीम होती है वो बस पकड़ पकड़ होती है और वही टीम जीत जाती है। लेकिन जो कराची हॉकी एसोसिएशन है वो अपनी एफर्ट जरूर कर रही है, बिल्कुल बहुत कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से हॉकी ग्रो हो जाए, और लोकल डिपार्टमेंट्स भी उनकी कोशिश है कि वो खुल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी एक अपना नोटिफिकेशन दिया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। पहले क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो बेरोजगार हुए, उसके बाद अब हॉकी और जो दूसरे खेल हैं उनके भी खिलाड़ियों की जो मुलाजमत है वो खत्म हो चुकी है। जो परमानेंट थे वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से कराची की हॉकी पे काफी असर पड़ा है। और तकरीबन कराची, अगर मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ कि जो माजी के मुकाबले में कराची की हॉकी बिल्कुल जीरो है, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्लेयर जो है वो 5-a-साइड हॉकी टीम का हिस्सा बना है, कराची का शाजेब। वो अब स्विट्जरलैंड जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जो मौजूदा टीम है जो एशिया कप में हिस्सा ले रही है पाकिस्तान की नेशनल टीम, उसमें कराची का कोई प्लेयर नहीं है। बाजी में हमने देखा 6 से 7 प्लेयर हुआ करते थे। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो शौक है वो खत्म हो चुका है खिलाड़ियों के अंदर। क्लब हॉकी नहीं है। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चाहती है खेल की संजीदगी की किसी तरीके से खेल ऊपर आ सके दोबारा से, तो उनको अपनी क्लब हॉकी जो रिवाइव करनी होगी, वही बुनियाद होती है, वही बहस होती है, वहीं से प्लेयर निकलते हैं, वो अपने सीनियर्स के साथ खेलते हैं, तजुर्बा लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो क्लब हॉकी रिवाइव होना जरूरी है, उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज की हॉकी भी रिवाइव होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा समी जाहिद आप साथ रहिएगा। समी भाई आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान वार्म अप मैच में कोरिया से हारा 2-1 से, और आगे पाकिस्तान का फिर मैच है कोरिया के साथ। पाकिस्तान ने एक वार्म अप मैच जीता भी, तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए विजुअल एनालिसिस को, तो पाकिस्तान को कहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर वार्म अप मैच को देखा जाए कंपैरेटिवली? देखिए, वो तो एक वार्म अप मैच था, उसमें साफ जाहिर है कि उन्होंने जो असल में जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो जाहिर नहीं की होगी। एक मुश्किल मैच होगा कोरिया, लेकिन इन पिछले 15 सालों में देखें तो कोरिया भी बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, उसकी रेटिंग हमसे थोड़ी सी बेहतर है।
एक दो जगह पे। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की आज का मैच जो है, जैसे गफार भी कह रहे थे, हम सब यही कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक अजीब जज्बा होता है, तो उस जज्बे के तहत खेले। अब देखना ये है कि कोहली के खिलाफ हमारे जो कोच हैं वो उनको किस तरह खिलाते हैं, किस तरह पेनल्टी कॉर्नर हम अवेल करते हैं, किस तरह पेनल्टी कॉर्नर हम बचाते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों के लिए। और बिल्कुल मैं गफार को सपोर्ट करूंगा, जब तक डिपार्टमेंटल टीमें ठीक नहीं होती, खिलाड़ियों को कोई जिसको कहते हैं ना कि फ्यूचर का पता नहीं होगा, तो उस वक्त तक कोई भी स्पोर्ट्स स्क्वॉश देख लें आप, बाकी सब स्पोर्ट्स देख लें, फुटबॉल एक चल रही है खुद ब खुद, क्योंकि बच्चे एक बॉल के साथ खेलते हैं, 15 खेल लिए, 20 खेल लिए, 10 खेल लिए, तो वो तो एक चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो मेजर स्पोर्ट्स हैं वो यही हैं, हॉकी और क्रिकेट, उसके बाद स्क्वॉश आती है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ऐसा प्लान देगी, हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत हो वो उस पर कितने पैसे खर्च करेगी, और वो पैसे अगर सही तरीके से खर्च होंगे तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान में हॉकी खेली जा रही है इतने नापैद हालात के बावजूद कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मेरी दुआ गो को फेडरेशन ये अच्छा काम कर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समी भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया जाहिद गफार आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाहिद गफार हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और समीउल्लाह ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हॉकी मैच की, तो एक बार फिर से आपको बताते चलें कि इफ्तिताही मैच था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हॉकी मैच 1-1 गोल से बराबर कर दिया। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के गोलकीपर अकमल हुसैन जिन्होंने डेब्यू किया वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए एज अ विकेट कीपर तो बहुत ही शानदार रही। और पाकिस्तान की तरफ से खेल के आखिरी हाफ के आखिरी मिनट में गोल करके अब्दुल वहीद राणा ने गोल किया, और उसके बाद 1-1 गोल से मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। अगला मैच पाकिस्तान का कोरिया के खिलाफ है। वार्म अप मैच में पाकिस्तान को कोरिया ने 2-1 से शिकस्त दी, और अब देखना यह है कि आगे जो मैच है उसमें पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि इंडिया को देखा जाए अगर कंपैरेटिवली तो इंडिया 30वें नंबर पे है, पाकिस्तान 18वें नंबर पे है, लेकिन कोरिया 16वें या 15वें नंबर पे है। तो इस तरह रैंकिंग का काफी फर्क है। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा सीरियस लेना होगा, थोड़ा सा डिफेंस पे तवज्जो देने की जरूरत होगी, और पेनल्टी कॉर्नर्स को अवेल करके जो कोच हमने एक डच कोच रखे हैं, फॉरेन कोच, उनको जो उनका जो प्लान होगा उनको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि पाकिस्तान का पेनल्टी कॉर्नर जो है वो जाया ना हो। प्रोग्राम में यहां पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तानी स्क्वाड पे बात करेंगे, क्रिकेट पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में, जिसमें पाकिस्तान ने 3 ओपनर्स, 3 मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, इसके अलावा 2 विकेट कीपर्स, 3 स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स जो है वो 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए हैं। इस पर बात भी करेंगे। हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आप, ये स्क्वाड बैलेंस है? देखिए, एक तो ये 16 रुकनी स्क्वाड है जिसमें आपको बहुत तजुर्बात नजर नहीं आते, लेकिन एक पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस की शक्ल में विकेट कीपर बैटर शामिल किया है। उनको गालिबन जो अभी PSL खेला गया था उसमें उन्होंने बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया, बहुत ओवर में खेलते रहे। उसके साथ दिलचस्प सूरत हाल है कि जिसमें बताया गया कि 3 स्पिनर्स हैं, शादाब खान, जाहिद और उसकी स्पिनर्स नवाज, जो कि ऑलराउंडर की कैटेगरी में आएंगे। तो इन तीनों को 3 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रहेगी मेरा ख्याल है कि वो तो जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो जाहिद महमूद है, क्योंकि शादाब खान भी एज बॉलिंग ऑलराउंडर समझे जाएंगे और उसके जो मोहम्मद नवाज हैं वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर समझे जाएंगे। 10 ओवर 12 ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि क्या पाकिस्तान जब प्लेइंग 11 बनाता है तो वो किस तरह से बनाएगा, क्योंकि ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि वो शादाब खान और जाहिद महमूद दोनों को खिलाए, या फिर वो वाइस कैप्टन है वो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो बाहर बैठे और नवाज और जाहिद महमूद खेल लें। तो बुनियादी तौर पर तो ये टाई रहेगी माबैन ही। मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल होगा नवाज के लिए भी और जाहिद के लिए भी खेलना, क्योंकि खुशदिल शाह आपके मिडल ऑर्डर में मौजूद है, और खुशदिल शाह जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ अर्से में पाकिस्तान सुपर लीग और उसके बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है जहाँ कहीं भी, तो खुशदिल शाह एक ऐसे बॉलर के तौर पर भी नजर आए हैं जो मुश्किल वक्त में अपने कप्तान के लिए विकेट निकाल लेता है। तो चीजें उनके साथ चल रही हैं। फिर इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं
अगर आप उनको बैटिंग प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से, तो पार्ट टाइमर के साथ आपके लिए वो भी काम कर सकते हैं। शादाब खान की मौजूदगी में शादाब खान की मौजूदगी में खुर्शीद शाह के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए फिर और इफ्तिखार अहमद के अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो फिर किसी दूसरे स्पिनर के लिए शादाब की मौजूदगी में खेलना पाकिस्तान के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अब आप ऊपर देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक जिस तरह मुसलसल बेहतर खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं उनकी मौजूदगी में और इमाम ने जिस तरह से इन दोनों ने परफॉर्म किया है, तो फिर ये भी एक टेस्ट होगा कि किसको 3 ओपनर्स फखर की मौजूदगी में फिर 3 ओपनर्स हो जाते हैं तो किसके साथ ओपन करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड क्या फैसला करता है, टीम मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ क्या फैसला करता है, फिर कप्तान बाबर आजम है तो 1 डाउन की पोजीशन पर आते हैं। तो ये वाली चीजें किसी हद तक ये वाली सीरीज आपको नजर आएगी कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में जब बड़े मुकाबले हैं उनके लिए किस तरह से अपनी टीम को तैयार कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में खुर्शीद शाह चूंकि उनकी जो खासियत है वो महदूद ओवर की क्रिकेट है, लंबी क्रिकेट उनके लिए जरा मुश्किल होता है, इसलिए उनका मौजूद होना बहरहाल उनकी इंतखाब के ऊपर बातचीत तो जरूर होगी, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर इस चीज के ऊपर जरूर गुफ्तगू होगी कि आपने एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो कि जब हम 50 ओवर की क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर क्या उस तरफ क्यों तवज्जो नहीं की गई है। ये चीजें हैं कुछ देखने वाली हैं। फिर शाहिन शाह अफरीदी है वो तो बिल्कुल पहले से साथ है, शाहनवाज खानी पाकिस्तान और फॉर्मेट पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हारिस रऊफ काउंटी क्रिकेट खेले उन्होंने, उसके साथ रिजवान ने भी वहां से आना है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खुर्शीद शाह को के साथ या मोहम्मद हारिस के साथ देख सकते हैं, इफ्तिखार अहमद के साथ देख सकते हैं, तो कुछ और भी ऑप्शंस बिलखुसूस मिडिल ऑर्डर बैटिंग को देखते हुए जो पाकिस्तान का मसला जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जो मुश्किलात हैं जहां पर में है मिडिल ऑर्डर में है, बहरहाल एक टेस्ट के शुरू होगा कि प्लेइंग 11 क्या बनती है, क्योंकि जब भी आप 16 का स्क्वाड लेते हैं तो उससे पहले आप प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर आप 16 के स्क्वाड की तरफ जाते हैं। तो ये चीजें जरूर देखने वाली हैं कि किस सोच के तहत ये टीम मुंतखब की गई है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड पे। कल भी इसी स्क्वाड पे भी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे किसके साथ कहां पे ज्यादती हुई, कौन से प्लेयर्स थे जिनको खिलाया जाना चाहिए था, उस्मान कादिर क्यों ड्रॉप हुए। उसके अलावा अगर बात कर लें तो शर्जील खान, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, इन प्लेयर्स को मदऊ तो किया गया, बुलाया गया कैंप में, लेकिन पहले इनको कहा गया फिटनेस टेस्ट दिया जाए और शॉर्टर जो है उनको फॉर्मेट के लिए नामजद किया गया, बुलाया गया, लेकिन उनका इतने शॉर्ट पीरियड के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर फिटनेस टेस्ट लेना, फिर उसके बाद हारिस सुहेल जो है उनको भी बुलाया तो गया मीडिया प्रेशर की वजह से शायद, लेकिन उनको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इस पर बात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।